हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ वार फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायबिटीज़ क्या होता है और इन कंडीशन में डॉक्टर हमें कौन कौन सी मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। ये सब आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ये क्या है? ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है डायबिटीज़, जो कि हमारे इंसुलिन के कमी के कारण होता है। तो आइए देखते हैं डायबिटीज़ का इंट्रोडक्शन यानी डेफिनेशन। डायबिटीज मेलिटस इज अ क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच द ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल इंक्रीज। कहने का मतलब ये है कि डायबिटीज मेलिटस एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी ये एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है इन विच द ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल इंक्रीज, यानी जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इम्प्रॉपर एक्शंस ऑफ इंसुलिन। यानी जो इंसुलिन होता है वो अपना एक्शंस नहीं शो कर पाता, सही से इम्प्रॉपर हो जाता है। इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमें डायबिटीज कॉज करता है। इट हैपेंस व्हेन द पैनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन। भाई पैनक्रियाज से ही हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है ना, तो जो पैनक्रियाज होता है उससे क्या होता है, ये जो पैनक्रियाज होता है वो सही से क्या नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं कर पाता इंसुलिन को। हमारा पैनक्रियाज सही से प्रोड्यूस नहीं कर पाता इंसुलिन को, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और हमें डायबिटीज कॉज कर देता है। किसकी वजह से? जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो सही से प्रोड्यूस नहीं कर पाता इंसुलिन को, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज कॉज हो जाता है। यहाँ पे हिंदी में भी कंटेंट दिया गया है, आइए हिंदी में भी देख लेते हैं। डायबिटीज मेलिटस एक लंबे समय तक रहने वाली मेटाबॉलिक बीमारी है। यानी कहने का मतलब ये है कि डायबिटीज मेलिटस क्या है, ये एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। ये बुखार नहीं है, खांसी नहीं है कि आपको आज हुआ 2 दिन बाद सही हो जाएगा। अगर आपको एक बार डायबिटीज मेलिटस हो गया भाई, तो ये लंबे समय तक चलती जाएगी। इसका जो है कंप्लीटली ट्रीटमेंट नहीं है, आपको कुछ चीज़ अवॉइड करना पड़ेगा, लाइक आपके फूड में कुछ चीज़ अवॉइड करना पड़ेगा एंड आपको डेली के बेसिस पे मेडिसिन भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, डायबिटीज मेलिटस एक लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है जिसमें रक्त में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। कहने का मतलब वही है, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ कॉज होता है। क्योंकि शरीर में इंसुलिन की कमी होती है, शरीर में हमारी इंसुलिन की कमी होती है, या इंसुलिन सही तरह से काम नहीं करता। यानी इंसुलिन सही तरह से काम नहीं करता, कहने का मतलब वही है कि हमारा जो पैनक्रियाज होता है इंसुलिन का सिक्रेशंस यानी प्रोडक्शन जो है सही से नहीं करवा पाता, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इसी कारण हमारा डायबिटीज़ कॉज करता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज़ क्या होता है और इसका क्या इंट्रोडक्शन, क्या डेफिनेशन है। आइए देखते हैं आगे कुछ मेडिसिन भी है जो कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं हमारे डायबिटीज़ के केसेस में। लाइक सबसे पहले जो टैबलेट का नाम है ग्लाइकीफेज, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है मेटफॉर्मिन। देखिए यहाँ पे इसका मेडिसिन का जो पाउच जो है वो लगा हुआ है, मेटफॉर्मिन टैबलेट IP 500 mg 500 mg। आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ इंडिकेशन भी दिया गया है। यह शुगर की प्रारंभिक स्थिति में दी जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि शुगर आपको जब स्टार्टिंग में हो रहा होता है तो डॉक्टर बेसिकली यही मेडिसिन रिकमेंड करते हैं कि भैया ले जाओ मेटफॉर्मिन, ये खाओ आराम से। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, यह ड्रग प्रेगनेंसी में शुगर बढ़ जाने पर दी जाती है। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी है और उसका शुगर लेवल बढ़ गया है तो सिंपली आप ये मेडिसिन खिला सकते हैं डॉक्टर के रिकमेंडेशन से। डोज क्या है? डोज इसका वही है 500 mg पर डे, एक दिन में आप 500 mg ही खा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए दूसरी टैबलेट है। यहाँ पे देखिए एक और टैबलेट है, टैबलेट का नाम है क्या, ग्लीजिट। ग्लीजिट टैबलेट का नाम है, इसका जो फॉर्मूला है डिक्लाजाइड टैबलेट IP। यहाँ पे देखिए इसके भी कुछ इंडिकेशंस है। यह दवाई टाइप 2 डायबिटीज में दी जाती है। अब टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है? देखिए डायबिटीज के 2 टाइप होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो बेसिकली ये टाइप 2 डायबिटीज में चलता है। यह प्लेटलेट को नियंत्रित रखता है, आपके प्लेटलेट को जो है रेगुलेट करता है, आपके प्लेटलेट को नियंत्रित रखता है, इससे फ्री रेडिकल कम बनते हैं। इस दवाई को अगर आप लेंगे तो वजन भी आपका जो है नहीं बढ़ेगा, इंक्रीज नहीं होगा। एंड इसका भी डोज क्या है, 80 mg पर डे डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। जो 80 मिलीग्राम होता है पर डे आप इसको खा सकते हैं, ले सकते हैं दिन में एक बार। एंड देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारा है ग्लाइनेस। ग्लाइनेस क्या होता है? इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ग्लिपिजाइड। ये क्या है? ग्लिपिजाइड। इसके भी कुछ इंडिकेशंस है, तो इंडिकेशन इसके भी देख लेते हैं हम लोग। यह दवाई बहुत जल्दी शुगर नियंत्रित कर देती है, यानी यह मेडिसिन बहुत ही जल्दी शुगर लेवल को आपका नियंत्रित कर देती है। सेकंड पॉइंट है, यह दवाई को लेने से वजन भी कम नहीं होता। अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो आपका जो वेट होता है वो कम नहीं होता है। इस दवाई का असर लंबे समय तक रहता है। जो इस मेडिसिन का ड्यूरेशन होता है वो बहुत लंबे समय तक होता है। इसका जो डोजेज है ये 5 mg पर डे। इसे बहुत हार्ड दवाई है, इसलिए इसका
बहुत कम है। डॉक्टर के रिकमेंडेशन से आप इसको 5 mg पर डे ले सकते हैं। एंड देखते हैं नेक्स्ट टैबलेट क्या है। यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट टैबलेट है डायोनील। इसका जो केमिकल फार्मूला है ग्लिम्बेक्लेमाइड इसका केमिकल फार्मूला है। एंड इंडिकेशन देख लेते हैं। यह दवाई बहुत जल्दी शुगर को कम कर देती है, यानी यह मेडिसिन क्या होता है, शुगर लेवल को बहुत जल्दी कंट्रोल में ला देती है आपके। एंड इसका उपयोग जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब करते हैं। अगर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर इस मेडिसिन का जो है यूज़ किया जाता है, डॉक्टर फिर रिकमेंड करते हैं। एंड इसका भी जो डोजेज है 5 mg पर डे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, टैबलेट नेम क्या है, पायोग्लिड। पायोग्लिड क्या होता है, पायोग्लिड का जो केमिकल फार्मूला है पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन इसका क्या है, केमिकल फार्मूला है। इंडिकेशन देख लेते हैं। यह दवाई दूसरी दवाई के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है। यह दवाई क्या की जाती है, एक दूसरी दवाई के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है। एंड इसका भी जो डोजेज है 30 mg पर डे, 30 mg पर डे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। एंड देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है G10। ये भी एक शुगर का ही मेडिसिन है। देखिए यहाँ पे इसका ड्रग का नाम है टेनेग्लिपिटीन। इसका भी इंडिकेशन देख लेते हैं। यह दवाई दूसरी दवाई के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है, यानी ये भी मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के साथ जो है कॉम्बिनेशन में दी जाती है। एंड इसका भी डोजेस क्या है 20 mg पर डे। डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं, 20 mg पर डे आपको देने का सलाह करते हैं, लेने का सलाह देते हैं डॉक्टर। एंड देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट नहीं है। बाकी ये रहे कुछ हमारे डायबिटीज़ के बाकी ये रहे कुछ हमारे डायबिटीज़ के मेडिसिन। डायबिटीज़ में कौन कौन से मेडिसिन का डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ये आप भी बहुत भली भांति जान चुके हैं। एंड डायबिटीज़ किस कारण होता है ये भी आई थिंक आपको पता चल गया होगा। अगर आप लोग पूरा वीडियोस वॉच किए हैं तो आपको डायबिटीज़ का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस एंड डायबिटीज़ में होने वाली दवाइयों का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो भाई एक लाइक ज़रूर कर देना।